द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 2024 के इलेक्शन की तैयारियां जो हैं दोस्तों वो शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए फिर से मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो उछालने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि किस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद सामने आया, उसे लेकर फैसला आया। उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला जो है इसे लेकर विवाद उपजा, जिसे लेकर कोर्ट में कई तरह की याचिका दायर की गई, कई तरह के मामले जो हैं वो कोर्ट में दायर किए गए। हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर है वहां पहले मंदिर हुआ करता था, मंदिर तोड़कर जो है वहां पर मस्जिद बनाया गया। उसके बाद यहां पर यह कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजू खाने के अंदर शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन इसे लेकर पूरा का पूरा मामला जो है वो गरमाया, कोर्ट में गया, इसे लेकर बहस हुई। अब वाराणसी कोर्ट ने पूरी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि वजू खाने को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि वजू खाने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन पूरी जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उसकी एएसआई सर्वे की वाराणसी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इसी के साथ बीजेपी एक बार फिर से वही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर एक बार फिर से हिंदू पक्ष के लोगों को अपने साथ लाने के लिए अब इस तरह के फैसले जो हैं, इस तरह की जो जांच के आदेश जो हैं वो आते ही रहेंगे। रूबिका लियाकत का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूबिका लियाकत ने यहाँ पर ट्वीट किया है, जिला जज ने ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। वजू खाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर की जांच होगी। तो वजू खाने को इस जांच से अलग रखा गया है। वजू खाने को छोड़कर पूरे मस्जिद परिसर की एएसआई की जांच होगी, और ये जांच जो है वो जल्द ही पूरी भी हो जाएगी। इसी के साथ कोर्ट में किस पक्ष ने क्या दलील दी है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि रूबिका लियाकत ने जैसे ही ये जानकारी ट्वीट की, वैसे ही उन्हें कमेंट्स में जो है वो खूब खरी खोटी सुननी पड़ी, खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अब ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को रूबिका लियाकत को अब हिंदू मुस्लिम करने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब सुबह से शाम तक गोदी मीडिया आपको हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करके दिखाएगा, इसी मुद्दे को बार बार आपके सामने रखेगा और इससे नफरत फैलाने की कोशिश करेगा। लोगों का यह भी कहना है कि 2024 के इलेक्शन जो हैं वो करीब हैं। बीजेपी लगातार अपनी हरकतों और अपने कारनामों की वजह से अपनी छवि खराब कर रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब बीजेपी के कामों को लेकर, नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी हाल ही में दौरा करने गए थे, और वहां पर किस तरीके से अमेरिका में उनका विरोध हुआ, ये सारी तस्वीरें हमने देखी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारियां जो हैं अब वो इस मुद्दे से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो बेहद हॉट टॉपिक होता है, और इस पर सुबह से शाम तक डिबेट चलाई जाती है। इसे लेकर खूब जो है वो विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। पहला आपने देखा कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर को लेकर किस तरह का विवाद हुआ। उसके बाद अब ये ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर विवाद उपजा, जिसे लेकर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वजू खाने को क्यों अलग रखा गया है, इससे जुड़ी क्या खबरें आ रही हैं आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी देते हुए लिखा है, वजू खाना छोड़कर पूरी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को वाराणसी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आगे लिखा है खबर में कि वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद के में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। तो वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की, पूरे मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका जो है वो लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष की याचिका को जो है सुनते हुए ये फैसला सुनाया गया है। अब इसी के साथ कोर्ट ने
अपने आदेश में विवादित जगह को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो अब 4 अगस्त को होनी है। तो ये पूरा मामला आप समझ रहे हैं। मैं पूरे मामले की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी आपको समझाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि पूरे का पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस मामले को लगातार जो है वो उछाला जा रहा है। और अब जिस तरीके से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिल रही है, मुस्लिम पक्ष को झटके दिए जा रहे हैं ज्ञानवापी मामले में, क्योंकि हिंदू पक्ष की याचिका को सुनते हुए ये फैसला सुना दिया और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। तो यहाँ पर फायदा किसको होगा? यहाँ पर फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदू हितैषी बनती है और मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो बीजेपी का फेवरेट हॉट टॉपिक है, जिस पर बीजेपी अक्सर जो है इस तरह से अपना फायदा निकालती रहती है। मामला क्या है? मामला आपको बताते चलें। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। ये मामला है 2021 में, ये मामला सामने आया अगस्त 2021 में। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर पर एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया। दावा था कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है, जो हर मस्जिद में होता है। वजू खाने के अंदर वजू करने के लिए फवारा जो है, आपने देखा भी होगा, फवारा होता है जिसमें सभी जो है लोग वजू करते हैं। और उसी फवारे और उसी वजू खाने में जो फवारा था उसी को हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग बताया गया। इसे लेकर भी खूब बहस हुई। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें यह मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाए। इसी पर अदालत ने फैसला सुना दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष के समर्थन में इस फैसले को आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने एएसआई के जांच की मांग की थी और उसी को बरकरार रखते हुए, उसी को सुनते हुए, सही ठहराते हुए कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिया है। सर्वे कैसे होगा ये भी आपको बताते चलें। अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि एएसआई उस वजू खाने का सर्वे नहीं करेगी जहां पर हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा करता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबद है उसके नीचे की जमीन से धप धप की आवाज आती है। ऐसा दावा है कि उसके नीचे मूर्ति हो सकती है जिसे कृत्रिम दीवार बनाकर ढक दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि सील्ड एरिया का सर्वे नहीं किया जाएगा, यानी कि वजू खाना जिसे सील्ड किया गया है उसका सर्वे नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे करेंगी वो इस वजू खाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेंगी, क्योंकि ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, इसलिए इस जांच से, इस सर्वे से वजू खाने को दूर रखा गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस सर्वे में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अयोध्या की तरह ये सर्वे का इलाका जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए 3 से 6 महीने का समय जो है वो इसमें लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर विवाद क्या है? वही विवाद है। हिंदू पक्ष ने कहा यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर जो है वो पहले से ही आज़ादी के समय से नमाज जो है वो पढ़ी जा रही है। तो ये जो दावा है उनका, ये दावा सही नहीं हो सकता। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था, ये ठीक वैसा ही है। ठीक वैसा ही ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद भी है। यहाँ पर 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिरों के पुरोहितों के वंशज ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि ये मंदिर था, यहाँ पर औरंगजेब ने तोड़कर मंदिर को जो है तोड़कर मस्जिद बना दी और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई और उनके अवशेषों से ही यहाँ पर मस्जिद बना दी। इस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया। हालांकि इस पूरे दावे पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये दावा जो है वो सरासर गलत है। मस्जिद में आज़ादी से पहले ही नमाज पढ़ी जा रही थी, तो ये दावा जो है वो सरासर गलत है। तो ये पूरा मामला आपने समझा कि किस तरह से 2024 की तैयारियों के लिए, अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मणिपुर मामले को लेकर अब बीजेपी की जो है वो हर जगह थू-थू हो रही है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की कई ऐसी नीतियां हैं जो खोखली होती हैं, जो काम नहीं करती, और उस पर किस तरह से बीजेपी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और अब उन्हीं सबको ढकने के लिए ये एक फैसला जो है वो सुना दिया गया है, जिसमें मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के जांच की मंजूरी दे दी है, एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि वजू खाने को इससे अलग रखा गया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।